लोग आए हैं आज वोट हड़पने के लिए, जो आज बड़ी लंबी लंबी विकास की बात बोल रहे हैं, लेकिन न विकास के काम में वो लोग रहते हैं और न जनता के दुख दर्द में रहते हैं। कहने का मतलब है कि हम आपसे बोल दिए कि वो लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिस पंचायत में आज हम वोट मांगने आए हैं, इस पंचायत में उन्हीं के कार्यकर्ता से जा कर के पूछ लीजिए कि गठबंधन है कि नहीं है। चलिए फिर से स्वागत करता नहीं काहे कि चौथा चरण के नेताजी लोग के जोर शोर से तैयारी चालू हो गई बा, सैंपल भी मिल चुकल बा। यही संदर्भ में माले से हम तो माले ही से कहें काहे कि यहाँ के जौन व्यक्तिगत संबंध बा ज़्यादा करके माले से जानल जानी। माले से जोगिंदर यादव अभी क्षेत्र के दौरा करते हैं। यहाँ के साथ में जैसे जो अभी वर्तमान विधायक बनी यानी कि सददेव राम यहाँ के चुनाव प्रचार में आए हैं, का कुछ संदेश मिला हुआ? ऐसे हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हम लोग जनता के कार्य किए हैं, उस कार्य को जनता से बता रहे हैं कि आपके गांव में रोड बनवाए हैं, आपके गांव में नली बनवाए हैं, आपके गांव में हम लोग बिजली तार के खंभा लगवाए हैं और इस गांव के गरीबों के राशन कार्ड बनवाए हैं और यहाँ के लोगों के राशन के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं डीलरों से ब्लॉक पर। ये बात हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो जनता के हर दुख सुख में रहे, हर जनता के सवाल पर संघर्ष करे। जनता भी अपार समर्थन दे रही है, कह रही है कि हम लोग प्रतिनिधि चुनेंगे जो रात में भी बुलावे तो हमारे प्रतिनिधि हमारे ज़रूरत में पहुँचे, न कि 24 तक चुनाव है और 24 के बाद जितना लोग चुनाव में आए हैं फिर जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे। हम लोग 12 मास, हम लोग 365 दिन जनता के सुख दुख में रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता इस बार जो 10 नंबर क्षेत्र से मंजू देवी जो हमारी पत्नी हैं, माले ने समर्थन किया है। चूँकि दलीय चुनाव नहीं हो रहा है, गैर दलीय चुनाव हो रहा है और माले समर्थित उम्मीदवार मंजू देवी है, जिनका चुनाव चिन्ह मक्का के बाल छाप है और मक्का के बाल छाप क्रमांक 5 पर है। हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार भी मंजू देवी के मक्का के बाल छाप पर बटन दबाइए और इस बार उनको भारी मतों से चुनाव जिता करके और जिला परिषद में भेजिए। जो लोग आए हैं आज वोट हड़पने के लिए, जो आज बड़ी लंबी लंबी विकास की बात बोल रहे हैं, लेकिन न विकास के काम में वो लोग रहते हैं और न जनता के दुख दर्द में रहते हैं। इसलिए हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के सेवा करते हैं, जनता के हम लोग नेता नहीं, जनता के हम लोग बेटा है। इसलिए हम लोग आए हैं जनता से अपील करने कि इस बार जो जिला परिषद के चुनाव हो रहा है, इस बार विकास पर हो रहा है, इस पर जनता के सवाल पर हो रहा है, जनता के संघर्ष पर हो रहा है। इसलिए जीत संघर्ष की होगी, इसलिए जीत इस बार इस क्षेत्र के जनता की होगी। मंजू देवी तो केवल मंजू देवी का नाम रहेगा, लेकिन जीत इस क्षेत्र के महिलाओं का जीत होगा, नौजवानों का जीत होगा, किसान मजदूरों का जीत होगा। एक और सवाल, सीधे सवाल जवाब दें कि ई पार्टी लेवल पर चुनाव रुआ लड़तनी कि महागठबंधन से लड़तनी? ऐसे कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी महागठबंधन बनाई है और विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन बना था। हमारी पार्टी कोशिश कर रही थी कि महागठबंधन नीचे भी बने, लेकिन हम लोग कहीं बनाए हैं। जैसे यहाँ जिस पंचायत में हम लोग हैं, इस पंचायत में हमारा महागठबंधन है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। अगर जो इस बात को काट रहा है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बेईमानी कर रहा है। यहाँ हम जिस पंचायत में मुखिया हमारे महागठबंधन के हैं, हम लोग सीट छोड़ दिए हैं। इसलिए महागठबंधन तो बिहार में है और महागठबंधन बना है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ हम लोग महागठबंधन बनाए हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे और ये संदेश जिला परिषद में हम लोग भेजेंगे
एगो और सवाल, रुआ महागठबंधन से बानी, अगला पार्टी कहती है कि हम राजद से, प्योर राजद से अगर के उम्मीदवार बा तो शंभू यादव, का है? कहने का मतलब है कि हम आपसे बोल दिए कि वो लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिस पंचायत में आज हम वोट मांगने आए हैं, इस पंचायत में उन्हीं के कार्यकर्ता से जा कर के पूछ लीजिए कि गठबंधन है कि नहीं है। मैंने सीधा कह लिया कि ठगी करे का काम होता है। ये जो बात है सही है, ये माना भी जाएगा। नहीं तो इस पंचायत में जो मुखिया के चुनाव लड़े हैं महागठबंधन से, उनसे भी पूछा जा सकता है। आप जो समर्थक लेके चल अपने पीछे, 24 तारीख को क्या वोट बैंक में तब्दील होगा? देखिए, हम जनता पर भरोसा करते हैं, हम संघर्ष पर भरोसा करते हैं, हम जनता के एक एक सवाल पर संघर्ष करते हैं। इसलिए ये तमाम वोट संघर्ष के साथ तब्दील होगा, ये वोट में तब्दील होगा। ये विश्वास है कि इस बार मक्का के बाल छाप 10 नंबर से भारी मतों से जनता जिताएगी और सीवान जिला परिषद में भेजने का काम करेगी। एक और सवाल, रुआ महागठबंधन से और रुआ प्रतिनिधि बानी, प्रत्याशी बानी, तारा और विधायक जी, एरिया के क्षेत्र के विधायक जी, वो पार्टी एक प्रचार काहे नहीं की कर? कहने का मतलब है कि विधायक हमारे जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता काम करने वालों को वोट दे, न कि 24 तारीख के बाद पता नहीं चलेगा कि क्षेत्र में है कि विदेश है। ऐसे लोगों के लिए हमारे विधायक कभी नहीं कह सकते हैं। जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता उसको वोट दे जो जनता के सुख दुख में रहते हैं, जनता के सवाल पर राशन कार्ड के लिए संघर्ष करते हैं, गरीबों के मान सम्मान के लिए संघर्ष करते हैं। ये हमारे विधायक ये जनता से अपील करते होंगे। और क्षेत्र की जनता अगर फिर आपको तीसरी बार मौका देती है तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो कोरोना महामारी आया था और कोरोना महामारी में हम लोग एक एक अस्पताल को जांच किए हैं, हम लोग एक एक पेशेंट को पहुंचे हैं इलाज कराने के लिए। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर पर जाते थे और प्रवासी के पक्ष में वहां बेड की व्यवस्था करवाते थे, वहां पर मच्छरदानी की व्यवस्था करवाते थे, भोजन का व्यवस्था करवाते थे। और जो सरकार हम लोग को ऑक्सीजन के अभाव में जो आज आंदर प्रखंड में 253 लोग मरे हैं, लेकिन सरकार रिजल्ट दिया कि आंदर में 2 ही लोग मरे हैं। हम लोग इस सवाल पर लड़ रहे हैं कि सरकार जितने कोरोना में मौत हुआ है, कोरोना काल में मौत हुआ है, सबके परिवार को 4-4 लाख रुपया दें। और हम लोग हर पंचायत में अस्पताल निर्माण करने के लिए जिला परिषद में सवाल करेंगे। हर पंचायत में डॉक्टर रहें, एनएम रहे, कंपाउंडर रहे और भवन सरकार बनाने का काम करें। ये मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। और जो विद्यालय में हमारे इस जिला परिषद क्षेत्र में हाई स्कूल है, सरकार हाई स्कूल उसको बना दिया है, लेकिन शिक्षक नहीं दिया है। हम लगातार सदन में सवाल करते रहे कि हाई स्कूल जिसको बनाया गया है, मर्ज किया गया है, उसको उत्क्रमित हाई स्कूल बनाया गया है, वहाँ शिक्षक सरकार वहाँ शिक्षक भेजें, वहाँ शिक्षक बहाल करें। और जो बच्चों की पढ़ाई 1.5 साल से वंचित हुए हैं हम लोग के बच्चा शिक्षा से, उसको सरकार पूरा करे। रविवार को भी पढ़ावे, स्कूल रविवार को भी खोले। और जो पढ़ाई में कमी कमजोरी सरकार की है, हम लोग संघर्ष करके पढ़ाई में सारे नौजवान छात्रों को शिक्षा बेहतर से बेहतर मिले। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। हमारा मुद्दा रहेगा कि जो नौजवान बेरोजगार है, सरकार उस नौजवान को रोजगार दे। रोजगार नहीं दे रही है तो बेरोजगारी भत्ता दे। हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा। क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से अपील करते हैं कि जनता जनार्दन जैसे जोगेंद्र यादव को चुनाव जिताती थी और जोगेंद्र यादव जनता के सुख दुख और जनता के कार्यों में रहते थे, वैसे ही इस बार मंजू देवी को जितावे और जनता के हर सेवा में मंजू देवी रहेगी। जनता से हम यही अपील करते हैं कि जनता के तमाम अधिकारों की लड़ाई मंजू देवी भी हमारे साथ मिलकर लड़ेगी।